Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. My name is Ankush Kumar Gupta. We completed our 15 lecture on the base of the basic civil engineering. This is the 16th lecture. I hope everything is clear up till. If you have any confusion, then tell me. In last lecture, we discussed about what is the leveling, why we go for the leveling, what is the different method we use for leveling, direct leveling, and then we discuss about different method and classification of direct leveling. हम उसके बाद में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि कुछ डेफिनेशंस थी वहां पर कि वहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेवल लाइन क्या होती है, लेवल प्लेन क्या होते हैं. We discuss about all the term and conditions we use during the leveling. Now we discuss in this lecture we discuss about the instrument we use in the leveling, as like level is 4 type: dumpy level, tilting level. हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लेवल का काम क्या होता है वहां पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्टों का यूज क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे. वीडियो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड यू कैन ज्वाइन our telegram group for further confusion and quality discussion. Okay, now I start. First is, in this lecture I already told you we discuss about leveling instrument. First is level क्या होता है? Level is instrument that provide a line of the sight. पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था लाइन ऑफ द साइट क्या होती है. लाइन ऑफ द साइट क्या होती है हमने डिस्कस कर लिया था कि यहां पर एक टेलीस्कोप होता है. टेलीस्कोप में वहां पर एक ऑब्जेक्टिव वेन होता है और एक आई वेन होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वेन के सेंटर और आई वेन के सेंटर को मिलाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन एंड द प्लम्बो. वहां पर जो वर्टिकल लाइन और प्लम्बो लाइन होती है जो अपन ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोला था. दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन. यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह लेवल लाइन के टेंजेंशियल होती है. तो वह हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है वहां पर? लेवल लाइन प्रोवाइड करता है, लेवल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है. और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं. उसी को अपन क्या बोलते हैं वहां पर? लाइन ऑफ साइट, या अदर नेम ऑफ दिस लाइन इज लाइन ऑफ कोलिमेशन. इसका दूसरा नाम क्या होता है वहां पर? लाइन ऑफ कोलिमेशन. और या इसी को अपन क्या बोलते हैं वहां पर? लाइन ऑफ साइट. क्लियर है? देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था, पहली लाइन क्या है यहाँ पर? लेवल इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं? टू प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. बिकॉज मैंने यहाँ पर अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जैसे कि अपन का ग्राउंड वहां पर ये ग्राउंड है मेरा, माना कि ये ग्राउंड है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. इफ वी वांट टू कैलकुलेट and find out the difference between the height of A and B, then we use a horizontal line. From that we measure the height of point A and B. This is the x, ये x है मेन सी लेवल. और अपन को यदि y पता लग जाए तो अपन को निकालना क्या था वहां पर? x माइनस y कैलकुलेट करना था. तो अपन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन इंस्ट्रूमेंट रखते हैं यहाँ पर इस तरह. ये लाइन ऑफ साइट होती है वहां पर, तो हमारे पास यहाँ पर P मेजर करते हैं और यहाँ पर अपन Q मेजर करते हैं. ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर ये x प्लस P आ जाती है एक्स्ट्रा.
और x प्लस v में से यदि मैं q माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वहां पर y आ जाएगी। और अपन को कैलकुलेट क्या करना था, वहां पर x और y कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यदि यहां पर हमारे पास लाइन ऑफ द साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द साइट नहीं होती तो अपन P और Q कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो P और Q को कैलकुलेट करने के लिए हमको लाइन ऑफ द साइट की आवश्यकता होती है। और लाइन ऑफ द साइट की आवश्यकता होगी तो लाइन ऑफ द साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, लाइन ऑफ द साइट इज प्रोवाइडेड बाय द लेवल। इसलिए अपन क्या करते हैं, वहां पर लेवल यूज करते हैं। दिस इज द मेन पर्पस, वी आर यूजिंग द लेवल टू प्रोवाइड ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द साइट। क्लियर है? इट कंसिस्ट ए 4 मेन पार्ट। इसके क्या होते हैं, वहां पर जो लेवल होता है उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक टेलीस्कोप होता है, अपन ने पहले भी डिस्कस करा था, अब भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो थोडोलाइट जो लेवल होता है, अपन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेवल में क्या होता है, वहां पे एक टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में आई वेन होता है और वहां पर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वेन होते हैं। और ये इन दोनों के सेंटर से जो लाइन जाती है वो क्या होती है, वहां पर लाइन ऑफ द साइट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, डंपी लेवल होता है, लेवल के अंदर टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप अपन को क्या करता है, वहां पर लाइन ऑफ द साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है? सेकेंड पार्ट, अब वहां पर क्या होता है, जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप के अंदर एक क्या जो या बोल सकते हैं डंपी लेवल में क्या होती है, लेवल ट्यूब होती है। लेवल ट्यूब की सहायता से अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी लाइन ऑफ द साइट वहां पर हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। इट मींस वहां पर डंपी लेवल में क्या होता है, एक बबल ट्यूब होती है। अपन डिस्कस करेंगे वहां पर, जो ये माना कि टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में इस तरह वहां पर एक बबल ट्यूब होती है, वहां पर बीच में इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। लिक्विड, जैसे लिक्विड का जो सेंटर होता है बबल होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, एक बबल होता है, वो जैसे ही सेंटर में आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन इज परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन हो जाती है। यदि वहां पर बबल सेंटर में नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ द साइट है, इज नॉट परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन। लेकिन बबल यदि सेंटर में आ जाता है, और अपन यही ट्राई जब भी सर्वे करनी होती है तो ये ट्राई करते हैं कि बबल सेंटर में आ जाए, जिससे क्या होगा, यदि बबल सेंटर में आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज ट्रूली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन। ठीक है? तो वह कौन प्रोवाइड करता है, वहां पर बबल ट्यूब प्रोवाइड करती है, लेवल ट्यूब भी बोला जाता है उसको। ठीक है? वो किसके अंदर होता है, लेवल के अंदर होता है। थर्ड चीज क्या होती है, यहाँ पर लेवलिंग हेड होते हैं। लेवलिंग हेड क्या काम आते हैं, वहां पर मैंने बोला कि बबल को सेंटर में लाना होता है, तो बबल को सेंटर में लाने के लिए वहां पर क्या होते हैं, लेवलिंग हेड होते हैं। 3 लेवलिंग हेड होते हैं, जनरली 3 लेवलिंग हेड होते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इन तीनों की सहायता से ही वहां पर अपन क्या करते हैं, जो बबल होता है उसको सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बबल को सेंटर में लाने के लिए लेवल में क्या अवेलेबल होता है। फॉर टू बिकम द बबल इन सेंटर वी आर यूज द लेवलिंग हेड। क्लियर? तो वहां पर अपन लेवलिंग हेड यूज करते हैं जिससे कि बबल सेंटर में आ जाए। ठीक है? अगला क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डंपी लेवल हो या टिल्टिंग लेवल हो या वाई लेवल हो, इन सबको अपन किसके ऊपर रखते हैं, ट्राइपोड के ऊपर रखते हैं। इस तरह वहां पर ट्राइपोड होता है। ट्राइपोड क्या होती है, वहां पर 3 लेग्स होती है, नाम से पता लगा ट्राइपोड। ट्राइपोड इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट हैव 3 लेग्स, और उन लेग की साइज उनको इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो जाए, वहां पर स्टेबल हो जाए। और ट्राइपोड की हाइट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखते हैं, सो दैट वी कैन मेजर द रीडिंग इजीली, जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर इजीली रीडिंग मेजर कर सके। आई बात समझ में नहीं आई? अब आप आगे आता है कि जो ट्राइपोड जो लेवल होते हैं, मेनली 4 तरह के लेवल होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहला होता है यहाँ पर डंपी लेवल, दूसरा होता है यहाँ पर वाई लेवल, तीसरा होता है वहां पर रिवर्सिबल लेवल, और चौथा होता है वहां पर टिल्टिंग लेवल। मेनली अपन जो सर्वे में यूज करेंगे यहाँ पर आजकल यहाँ पर ऑटो लेवल भी आता है, ऑटो लेवल भी यूज होता है। ऑटो लेवल इन सबसे एडवांस है, जो कि अपन को सीधी रीडिंग दे देता है, वहां पर अपन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल एक ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिनको अपन पुराने जमाने में वर्टिकल हाइट मेजर करने में यूज लेते थे। लेकिन आजकल यहाँ पर अपन ना तो डंपी लेवल यूज लेते हैं, ना वाई लेवल, ना रिवर्सिबल लेवल, ना टिल्टिंग लेवल। इन दैट टाइम वी आर यूजिंग द ऑटो लेवल। क्लियर? अब यहाँ पर भी अपन डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के बारे में अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डंपी लेवल की। ठीक है, अब डंपी लेवल में क्या होता है? डंपी लेवल में मैंने पहले ही बात करती थी कि एक टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप वहां पर वर्टिकल स्प्लिंटर पर एडजस्टेड होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और इस तरह फिक्स होता है कि वहां पर टेलीस्कोप में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बिकॉज क्योंकि टेलीस्कोप ही वहां पर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द साइट प्रोवाइड करता है। अपन डायग्राम पर जाते हैं, ये यहाँ पर इसका डायग्राम है डंपी लेवल का। डंपी लेवल में मैंने मार्क कर दिया कि फर्स्ट जो है यहाँ पर 1 नंबर से आपको जो दिखा रहा हूं, और मैं यहाँ पर डिटेल में भी दिखाता हूं यहाँ पर अलग से। इस तरह वहां पर क्या होता है? टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप आपने देख रखा भी होगा बहुत सारी मूवियों में, या आप कभी जयपुर में नाहरगढ़ में गए हो तो वहां पर टेलीस्कोप लगा होता है। टेलीस्कोप आपने देखा होगा कि वहां पर 2 या 3 लेंस होते हैं। ठीक है, वो लेंस क्या करते हैं? वहां पर उनकी जो दूर की जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसकी इमेज को इनलार्ज कर देता है, जिससे कि हमको इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए? इजीली दिखाई दे जाए और क्लियर दिखाई दे। ठीक है, वो सब एडजस्टमेंट किसके अंदर होता है? वहां पर टेलीस्कोप में होता है। इसीलिए वहां पर टेलीस्कोप को अपन अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि टेलीस्कोप में वहां पर क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, क्रॉस हेयर्स होते हैं, ये सब चीज क्रॉस टेलीस्कोप में होती है, जिससे कि हमको इमेज वहां पर इनलार्ज इमेज बन जाती है। नेक्स्ट होता है आईपीस। यहां पर क्या होता है? आईपीस होता है। आईपीस क्या होता है? यहां से अपन हमारी आंखों, आईज यहां से यहां पर रखते हैं और इधर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन देखते हैं। अब आईपीस क्या होता है बेटा? आईपीस को अपन क्या कहते हैं? रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, वो क्लियर दिखाई दे जाए। और इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर वहां पर होते हैं, क्रॉस हेयर के प्लेन में हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए, वो काम होता है आईपीस का। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर रेसेट। रेसेट सिंपल है, कोई मतलब रेसेट मतलब यहाँ पर क्या होता है? जो रेस आ रही है उनको रोकने के, उनमें कोई रिफ्लेक्शन ना है, इसलिए वहां पर रेसेट होता है। ऑब्जेक्टिव एंड, मैंने यही बोला था कि यहाँ से अपन इधर, ये ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप साइड कर रहे हो उधर की तरफ हम टेलीस्कोप का इस एंड को रखते हैं और हमारी आईज इधर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वहां पर लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। मैंने डिस्कस जैसे करा था, ये लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब 5 नंबर, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। टेलीस्कोप के ऊपर होती है। टेलीस्कोप के ऊपर क्यों लगाते हैं? जिससे कि वहां पर देखते हैं कि बबल सेंटर में आ गया है। यदि बबल सेंटर में आ गया, इसका मतलब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो टेलीस्कोप के द्वारा आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द साइट प्रोवाइड करी है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट इज द फोकसिंग स्क्रू, फोकसिंग प्लेट, फोकसिंग स्क्रू बोल देते हैं। फोकसिंग स्क्रू क्या काम करता है कि वहां पर फोकसिंग के द्वारा अपन ये देखते हैं कि वहां पर फोकस करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारी आईज के सामने क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। फोकसिंग स्क्रू का काम होता है। यदि अपन को, क्योंकि सबका आई विजन अलग अलग होता है, कोई का 6x6 विजन होता है, कोई का 5x6 विजन होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने यदि ऑब्जेक्ट को, मैंने टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट को देखा तो मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है। यदि किसी की आंखें कमजोर है तो हो सकता है कि वहां पर टेलीस्कोप के अंदर जो इमेज बन रही है उसको जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो क्लियर दिखाई ना दे, तो वो क्या करेगा? अपनी आंखों के, अपनी आईज के अकॉर्डिंग उस फोकसिंग स्क्रू की सहायता से उसको एडजस्ट करेगा, जिससे कि वहां पर जो इमेज बन रही है उसके लिए भी क्लियर बन जाए। सो मैं यहां पर बोल सकता हूं फोकसिंग स्क्रू इज यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, कि वहां पर जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर के प्लेन में इमेज को बनाने के लिए वहां पर फोकसिंग स्क्रू का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, फोकसिंग प्लेट और फोकसिंग स्क्रू दोनों हो गए वहां पर। अगला आता है फुट स्क्रू। बेटा मैंने अपन ने डिस्कस करा था फुट स्क्रू क्या होते हैं। वहां पर 3 स्क्रू होते हैं। तीनों स्क्रू क्या करते हैं? वहां पर बबल ट्यूब का जो, या लेवल ट्यूब का जो बबल है उसको सेंटर में लाने का काम करते हैं। तीनों फुट स्क्रू की सहायता से ही अपन क्या करते हैं, जो बबल ट्यूब होता है
जो लेवल ट्यूब होती है उसका जो बबल होता है उसको सेंटर में लाया जाता है फुट स्क्रू की सहायता से। आगे होता है वहां पर अपर पैरेलल प्लेट, दो प्लेट होती है, एक लोअर प्लेट होती है, एक अपर प्लेट होती है, ठीक है। अपर पैरेलल प्लेट। अगला होता है डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू। डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू क्या होता है, ऊपर होता है, वो क्या काम करता है, क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि अपन को क्या होता है, जो क्रॉस हेयर होते हैं, कभी कभी अपन को क्रॉस हेयर हमारी आंखों की वजह से या फुट स्क्रू की या आई पीस की वजह से क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। तो इन डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू को अपन क्या करते हैं, वहां पर रोटेट करते हैं, और रोटेट करके जो क्रॉस हेयर थे वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको अपन क्लियर विजन में लाते हैं। ये काम होता है डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू का, ठीक है। नेक्स्ट होता है बबल ट्यूब एडजस्टिंग स्क्रू। अगला काम क्या होता है कि हमारी बबल ट्यूब यदि वहां पर एडजस्ट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो अपन इन स्क्रू के सहायता से अपन बबल ट्यूब एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स बबल ट्यूब। कुछ टेलीस्कोप होते हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब तो होता ही है, साथ साथ में क्या होता है, वहां पर ट्रांसवर्स बबल ट्यूब भी होती है। लॉन्गिट्यूडनल जैसे ये है, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई, साथ साथ में क्या होता है, वहां पर ट्रांसवर्स बबल ट्यूब भी होती है। जब भी आप सर्वे कर रहे हो तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब को तो आप फुट स्क्रू की सहायता से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रांसवर्स बबल ट्यूब को ओनली आप ट्राइपॉड की सहायता से ही सेंटर में ला सकते हो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ट्रांसवर्स बबल ट्यूब को ओनली किसकी सहायता से वहां पर सेंटर में ला सकते हो आप, ट्राइपॉड की सहायता, मतलब ट्राइपॉड को इस तरह एडजस्ट करना है कि वहां पर जो ट्रांसवर्स बबल ट्यूब है वो सेंटर में आ जाए। लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब को जहां तक कोशिश करनी है वहां तक ट्राइपॉड की सहायता से ही सेंटर में लाना है, और जो भी यदि रिमेन रह जाता है कि अपन ने खूब कोशिश कर ली है, अपन ने खूब ट्राई कर लिया, बट बबल ट्यूब विल नॉट कम इन सेंटर विद द हेल्प ऑफ द ट्राइपॉड, देन वी ट्राई फॉर फुट स्क्रू, and with the help of the foot screw we try that bubble of the level tube will become in the center, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फुट प्लेट। ये क्या होती है, नीचे फुट प्लेट होती है जो कि हमारे ट्राइपॉड पर रखी जाती है, जो कि हमारे ट्राइपॉड पर क्या होती है, रखी जाती है, या ट्राइपॉड या ट्राइपॉड के ऊपर प्लेट रखा जाता है। ट्राइवेट स्टेज भी बोला जाता है इसको क्या भी बोला जाता है, ट्राइवेट स्टेज भी। क्लियर है। अब आता है यहाँ पर टिल्टिंग लेवल। क्लियर है। यहाँ पर डंपी लेवल और वाई लेवल की बात करते हैं, तो मैंने पहले से बोल रहा हूं कि वहां पर लाइन ऑफ द साइट क्या होती है, वहां पर ट्रूली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस होती है। अपन यही बात कर रहे थे, डंपी लेवल और वाई लेवल में लाइन ऑफ द साइट इज ट्रूली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है। लेकिन टिल्टिंग लेवल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे यदि ये डंपी लेवल या टिल्टिंग लेवल, डंपी लेवल और वाई लेवल की बात करता हूं, तो आपने जैसे इंस्ट्रूमेंट को वहां पर लेवल कर दिया, इसका मतलब बबल ट्यूब सेंटर में आ गया, बबल सेंटर में आ चुका है। यदि बबल सेंटर में आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस इज ट्रूली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो चुकी है, वहां पर वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर हो चुकी है। ऐसा डंपी लेवल और वाई लेवल में होता है। दोनों जो लाइन है, दोनों जो पॉइंट है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द डंपी लेवल एंड द वाई लेवल। बट यदि अपन टिल्टिंग लेवल की बात करते हैं, टिल्टिंग लेवल में क्या हो जाएगा, जो लाइन ऑफ द साइट है वो क्या हो जाती है, टिल्टेड स्लाइट। यदि अपन ने वहां पर वर्टिकल एक्सिस को टिल्ट नहीं करा, देखो मैं थोड़ी बहुत मैकेनिज्म बता देता हूं। यदि आपने, जैसे कि हमारा ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की डायरेक्शन पहले ये थी, तो इस डायरेक्शन में हमारी लाइन ऑफ द साइट होगी, ये वर्टिकल एक्सिस होगी। यदि आपने वहां पर लाइन ऑफ द साइट की डायरेक्शन यदि ये कर दी है, तो भी वहां पर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रहेगी हमेशा। यदि आपकी डायरेक्शन यदि ये भी हो गई, इस डायरेक्शन में भी हॉरिजॉन्टल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन। यदि आपकी डायरेक्शन यहां पर यदि बिल्कुल अपोजिट हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई यहां पर, अब आई वेन इधर आ गया, ऑब्जेक्ट वेन इधर आ गया, तब भी वहां पर हो जो लाइन ऑफ द साइट है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रहेगी। ये दिस इज द टिल्टिंग लेवल, ये टिल्टिंग लेवल।
लेकिन यदि अपन बात करते हैं सॉरी वो अपना डंपी लेवल था, यदि लेकिन अपन टिल्टिंग लेवल की बात करते हैं तो टिल्टिंग लेवल में यदि मैं वहां पर वर्टिकल एक्सिस को रोटेट कोई भी टिल्ट नहीं करूंगा तब भी लाइन ऑफ द साइट टिल्ट हो सकती है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि वहां पर यदि आपने जब तक आपने वर्टिकल डंपी लेवल में यदि बात करता हूं तो डंपी लेवल में जब तक आपने वर्टिकल एक्सिस को नहीं छेड़ोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी डंपी लेवल में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑलवेज एंगल मेजर्ड 90 डिग्री, हमेशा एंगल कितना होगा वहां पर 90 डिग्री होगा। लेकिन टिल्टिंग लेवल में क्या हो सकता है, टिल्टिंग लेवल में वर्टिकल एक्सिस को आप टिल्ट नहीं कर रहे हो, कोई रोटेट नहीं करो, लेकिन वहां पर लाइन ऑफ द साइड जैसे आपने यहाँ पर 90 डिग्री है, यदि आपने लाइन ऑफ द साइड को थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया तो वहां पर एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा विद द वर्टिकल एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर टिल्टिंग लेवल में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल वर्टिकल एक्सिस से 90 डिग्री पर रहे। मैंने यही लाइन लिखी है, इन टिल्टिंग लेवल however line of the sight can be tilted slightly without tilting the vertical axis। क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट इज लेवल रफली, इसमें भी क्या होता है 3 या 4 फुट स्क्रू होते हैं, उनके सहायता से अपन क्या करते हैं लेवल करते हैं जिससे कि वहां पर जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में आ जाए। क्लियर है, वही करते हैं, प्रोसेस वही है। लेकिन जब आप वहां पर स्टाफ की रीडिंग ले रहे हो तो वहां पर क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन का बबल बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन आपने एक बार उसको क्या कर दिया लेवल कर दिया। लेकिन जैसे आप वहां पर लाइन ऑफ द साइट माना पहले ये थी, जैसे आपने लाइन ऑफ द साइट चेंज करी तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या होगा वहां पर जो एंगल है वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। एंगल यदि परपेंडिकुलर नहीं रहा तो आपका मेजरमेंट क्या होगा गलत हो जाएगा। उस केस में अपन क्या करते हैं, उसके लिए वहां पर एक क्या होता है फाइन टिल्टिंग स्क्रू होता है, वहां पर क्या होता है टिल्टिंग स्क्रू होता है। टिल्टिंग स्क्रू की सहायता से वहां पर अपन क्या करते हैं जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको टेलीस्कोप के रेस्पेक्ट में टिल्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर अपन क्या करते हैं वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री चाहिए। तो क्या होता है इसमें जैसे आपने इसको रोटेट करा तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बिगड़ जाता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं वहां पर टिल्टिंग स्क्रू की सहायता से अपन क्या करते हैं एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। आई बात समझ नहीं है, तो इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग होगी। अब आता है यहाँ पर इससे क्या चीज नुकसान है क्या फायदा है, एक चीज मैं बता देता हूँ। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर मेजरमेंट लेना चाहते हो तो वहां पर इजी कौन होगा काम करने के लिए, डंपी लेवल। क्यों काम करने के लिए इजी होगा, क्योंकि आपने एक बार लेवल कर दिया, यदि आपने एक बार लेवल कर दिया तो आपको जैसे पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, आप पहले आपने ए को लेवल ए का मेजरमेंट करा, फिर बी का करा, फिर सी का करा, देन डी का, देन ई का और देन एफ का। आपने सभी का मेजरमेंट करा, लेकिन हमेशा और हमेशा वहां पर एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। लेकिन टिल्टिंग लेवल की सहायता से यदि आपने मेजरमेंट आपने पहले एक बार लेवल कर दिया तो इस केस में तो एंगल 90 डिग्री रह गया एक ही केस। जैसे आप बी पर जाओगे तो वहां पर एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, बबल को सेंटर में लाने पड़ेगा। तो बबल को सेंटर में लाना है तो आपका टाइम या आप बोल सकते हैं टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको दोबारा बबल को क्या करना पड़ेगा सेंटर में लाना पड़ेगा। एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा फुट स्क्रू या बोल सकते हैं टिल्टिंग स्क्रू को यूज करना पड़ेगा, तो आपका टाइम क्या होगा ज्यादा लगेगा। फिर दोबारा यदि सी पर गए तो वही सेम प्रोसेस, उसको दोबारा लेवल करना पड़ेगा, दोबारा टिल्टिंग स्क्रू की सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो आपका दोबारा टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए यदि आप किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे मेजरमेंट लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेजर द level or reading at a point, lot of reading from at a point, then you use dumpy level। वहां पर क्या यूज लो, डंपी लेवल यूज।
लेकिन यदि आप वहां पर बहुत सारे पॉइंट है तो वहां पर टिल्टिंग लेवल यूज लो। ऐसा क्यों? क्योंकि डंपी लेवल को वहां पर डंपी लेवल को लेवल करना या बोल सकते हैं उसकी लेवलिंग करना थोड़ा टफ होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन टिल्टिंग लेवल की लेवलिंग करना क्या होता है वहां पर सिंपल होता है। टिल्टिंग लेवल की जो लेवलिंग करना होता है वो क्या होता है इजी होता है, इसकी लेवलिंग अपन इजीली कर लेते हैं। इसीलिए किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे मेजरमेंट करने होते हैं तो अपन क्या करते हैं डंपी लेवल यूज लेते हैं। यदि वहां पर पॉइंट अलग अलग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन अलग अलग होती है, तो वहां पर अपन क्या करते हैं वहां पर टिल्टिंग लेवल यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब मैंने बोला था कि वहां पर क्या होता है, हर कोई लेवल में डंपी लेवल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप की अपन बात करते हैं सबसे पहले। देखो टेलीस्कोप में वहां पर माना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको अपन बोलते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये होता है वहां पर आईपीस, इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर आईपीस। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रेज है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से आई टकराई एंड दे वो क्या हो रही है किसी एक पॉइंट पर आकर मिल गई, और वह पॉइंट जहां पर आकर वो जो लाइंस है जो रेज है वो मिल रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट फोकल पॉइंट। ठीक है, कुछ रेज ऐसी होगी जो सेंटर से पास होके बिना मुड़ी हुई सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल गई और वो रेज क्या हो जाएगी वहां पर अपने आईपीस से, ये आईपीस है उससे टकराएगी और वहां पर जो इमेज बनेगी वो क्या बन जाएगी वहां पर इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। क्या इमेज बन जाएगी वहां पर इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। और फिर बाद में वो आईपीस जो होता है आईपीस के द्वारा वहां पर जो इमेज है वो क्या बन जाएगी वहां पर इनलार्ज इमेज हमको दिखाई देगी। ये जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो इमेज बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बन रही है। और ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो इमेज ड्यू टू द आई पीस क्या बन जाती है वहां पर इन लार्ज इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। दिस इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनती है नहीं बनती? आई बात समझ में? इसीलिए वहां पर जो इमेज है वो इनलार्ज बने उसके लिए वहां पर अपन क्या करते हैं दो लेंस लगाते हैं। यदि वहां पर इमेज की हाइट यदि पहले से कम हो गई या उसके बराबर है तो हमको ऑब्जेक्ट क्लियर विजिबल नहीं होगा। तो हम वहां पर क्या करते हैं, टेलीस्कोप का काम ही क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इनलार्ज बनाना, बड़ी बनाना, जिससे कि अपन उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। उसके लिए अपन टेलीस्कोप में दो लेंस लगाते हैं, एक होता है वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है वहां पर आईपीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये हो गया, ये आईपीस हो गया, ये हो गया आईपीस। क्लियर? और इसकी सहायता से इसकी वजह से यहां पर जो इमेज बनती है वो क्या बनती है वहां पर इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज बनती है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि डंपी लेवल में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कैसी बनती है वहां पर इनलार्ज बनती है मतलब बड़ी बनती है, और कौन सी बनती है वहां पर इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्लियर है? द इमेज फॉर्म इन द डंपी लेवल इज एनलार्ज एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? देख लो यहां पर मैंने लिख भी दिया, सर्वेयर टेलीस्कोप एम्प्लॉयड टू कॉन्वेक्स लेंस, द वन नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जा रहा है। वन इज नियर द आईज सो दैट इट इज नोन एज द आई पीस, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर आई पीस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास प्रोवाइड द रियल इन्वर्टेड इमेज, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, आईपीस के सामने इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, रियल है, लेकिन जो हमारा बोल सकते हैं आईपीस है, आईपीस की वजह से आईपीस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आईपीस क्या कर रहा है, इस इमेज को मैग्नीफाइड कर रहा है और वहां पर क्या बना रहा है, वहां पर इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो। देख लो, मैंने यही लिखा है, द ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड ए रियल इन्वर्टेड इमेज इन फ्रंट ऑफ आईपीस which in turn magnify the image to produce an inverted virtual image। क्या कर देता है, इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज बना देता है।
क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं। मैंने बोला ही था कि वहां पर जैसे ये आई पीस हो गया, ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया, तो आई पीस के सेंटर, मैं यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं कि यहाँ पर जो आई पीस के सेंटर और ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है नहीं हो रही है? आई पीस ब्लू कलर से बना रहा हूं, आई पीस के सेंटर और ऑब्जेक्ट पीस के सेंटर से एक सेंटर लाइन से एक लाइन पास हो रही है, और इस लाइन को अपन क्या बोल देते हैं? इतनी देर से मैं तुमको यही बता रहा था, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं वहां पर? लाइन ऑफ द साइट। इसको क्या बोलते हैं अपन? लाइन ऑफ द साइट। क्लियर है? देखो, लाइन ऑफ द साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन इज द लाइन which pass through the optical center of the objective and interaction of the crosshair। क्रॉस हेयर क्या होते हैं? जो हमारा आईपीस होता है उसके सामने क्रॉस हेयर होते हैं, जो कि अपन जो इमेज बन रही है वो उसी प्लेन में बने। क्रॉस हेयर आर प्लेस इन फ्रंट ऑफ आईपीस एंड इन द प्लेन वेयर आर इन्वर्टेड इमेज इज प्रोड्यूस। ठीक है, जो हमारी इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पर, ये इसके प्लेन में होता है। ठीक है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में सब कुछ। अब आता है वहां पर फोकसिंग। इतनी देर से मैं बात कर रहा था फोकसिंग क्या होता है। फोकसिंग का मतलब सिंपल है कि जो भी इमेज बन रही है वो वहां पर क्रॉस हेयर के, जो क्रॉस हेयर टेलीस्कोप में होता है उसके प्लेन में फॉर्म बननी चाहिए। The image produced should be in the plane of the crosshair of the telescope। टेलीस्कोप के जो क्रॉस हेयर है उसके प्लेन में वहां पर जो इमेज बन रही है वो उस प्लेन में बननी चाहिए। द इमेज फॉर्म शुड बी इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर विच इज सिचुएटेड इन द टेलीस्कोप। देखो मैंने ये लाइन लिखी है, इट इज इसेंशियल दैट द इमेज शुड ऑलवेज बी फॉर्म इन द फिक्स प्लेन इन द टेलीस्कोप वेयर द क्रॉस हेयर आर सिचुएटेड। वहां पर जो इमेज बन रही है, इमेज क्रॉस हेयर के प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, अब वहां पर उसके लिए अपन क्या करते हैं? दूसरी चीज क्या होती है? जो इमेज बन रही है उसको क्लियर करते हैं। इमेज क्या होनी चाहिए? क्लियर भी होनी चाहिए और वहां पर क्रॉस हेयर के प्लेन में भी होनी चाहिए। दो चीज है, एक तो इमेज क्लियर होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या है? वहां पर क्रॉस हेयर के प्लान में होनी चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए। इसी को अपन बोलते हैं फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब ओनली ये नहीं होता इमेज इज फॉर्म इन द क्रॉस हेयर प्लेन। क्या है फोकसिंग का मतलब? इमेज शुड बी क्लियर एंड फॉर्म इन द क्रॉस हेयर प्लेन। ठीक है, तो मैंने ये लिखा था, ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिंग और ब्रिंगिंग द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लान ऑफ क्रॉस हेयर। हाँ, ये बात समझ में समझ आया? फोकसिंग का मतलब, फोकसिंग का मतलब दो, मैं अलग अलग स्टेप में बात करता हूँ। फोकसिंग का मतलब होता है पहला तो इमेज को क्लियर बनाना, दूसरा काम होता है जो इमेज क्लियर इमेज बन रही है उसको क्रॉस हेयर के प्लेन में लाना। दिस इज द means of the foxing operation of forming and bringing। forming क्या? क्लियर इमेज, ब्रिंगिंग क्या? क्रॉस हेयर के प्लेन में लाना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। इसलिए अपन ने फोकसिंग को दो स्टेप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज फोकसिंग द आईपीस। फोकसिंग द आईपीस का मतलब क्या है? जो इमेज है उसको वहां पर क्रॉस हेयर के प्लेन में क्लियर बनाना। ठीक है, क्रॉस हेयर के प्लेन में करना जिससे कि अपन को इमेज क्लियर बन जाए। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा होता है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? जो इमेज बन रही है उसको क्रॉस हेयर के प्लेन में लाना। फोकसिंग ऑफ द आईपीस का काम क्या है? इमेज को विजिबल करना, इमेज को क्लियर करना। इमेज को क्या करना? वहां पर क्लियर करना। वो आईपीस होता है उसको अपन रोटेट कर सकते हैं। आईपीस होता है, मैंने बताया था वहां पर डायग्राम में कि आईपीस है। आईपीस को अपन रोटेट कर सकते हैं, उसको रोटेट करके इमेज को अपन क्लियर करते हैं, उसको अपन बोलते हैं फोकसिंग द आईपीस।
अगला होता है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जो इमेज बन रही है उसको क्रॉस हेयर के प्लान में बनाना। टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लान ऑफ क्रॉस हेयर विच आर क्लियर विजिबल, जो कि क्लियर विजिबल है, उस इमेज को वहां पर क्रॉस हेयर के प्लान में लाना का जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होगा आई थिंक कि फोकसिंग क्या होता है। ठीक है, अब फोकसिंग एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है। मैंने आपको दिखाया था फोकसिंग स्क्रू, वो फोकसिंग स्क्रू क्या था, एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू था। कुछ टेलीस्कोप में क्या होता है, इंटरनल फोकसिंग स्क्रू भी होता है, कुछ में एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू भी होता है। जनरली अपन के पास जो आप लैब में जाओगे वहां पर आपके पास कौन सा मिलेगा, एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू आपको मिलेगा। ठीक है, अगला आता है पैरेलैक्स आता है। पैरेलैक्स का मतलब क्या है, इफ द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज नॉट इन द सेम प्लेन विद द क्रॉस हेयर। यदि वहां पर जो क्रॉस हेयर, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं बन रही है, तो हमारा आईज का क्या होगा, वहां पर आई को क्रॉस हेयर के रेस्पेक्ट में अपन को मूवमेंट करना पड़ेगा। और यदि अपन हमारी आईज को क्रॉस हेयर के रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं वहां पर पैरेलैक्स। उसको क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स। तो अपन इमेज ऐसी बनानी है कि हमारी आईज को रोटेट मूवमेंट ना करना पड़े। आईज का यदि क्रॉस हेयर के रेस्पेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब उस इमेज में, उस सर्वे में कोई भी पैरेलैक्स नहीं है। इफ आवर आईज इज मूव विथ रेस्पेक्ट टू द क्रॉस हेयर, with respect to the crosshair, it means parallax error is available there. तो आप जब भी, इसीलिए मैंने बोला है कि इमेज को वहां पर क्रॉस हेयर के प्लेन में बनाना है। यदि क्लियर इमेज क्रॉस हेयर के प्लेन में बन रही है, इसका मतलब वहां पर हमारी आईज का कोई मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा क्रॉस हेयर के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब वहां पर कोई पैरेलैक्स एरर नहीं है। यदि आप मूवमेंट कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर कोई पैरेलैक्स एरर है। आई बात समझ में नहीं आई? देख लो, इफ द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज नॉट इन द सेम प्लेन विथ क्रॉस हेयर, any movement of eyes is likely causes an apparent movement of image with respect to crosshair. This is known as the parallax. आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं कि टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप में मेनली चार चीज होती है, ऑब्जेक्टिव, आईपीस, डायफ्राम एंड बॉडी एंड फोकसिंग डिवाइस। टेलीस्कोप में मेनली चार चीज होती है। मैंने पहले ही बोला था टेलीस्कोप में के बारे में अपन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेलीस्कोप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डंपी लेवल का और टिल्टिंग लेवल का, सभी लेवल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव में अपन जनरली कभी भी प्लेन या सिंगल लेंस यूज नहीं करते। यदि अपन सिंगल लेंस यूज करते हैं तो वहां पर ऑप्टिकल डिफेक्ट आ जाता है। ऑप्टिकल डिफेक्ट जैसे कि एब्रिएशन, एब्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो अब यदि वहां पर डिफेक्ट, मतलब वहां पर डिफेक्ट आ रहा है, तो आप कभी भी नहीं चाहते हो कि आप जो इमेज, आपकी जो इमेज बन रही है या आप जो मेजरमेंट कर रहे हो तो वहां पर कोई एरर आए। इफ देयर इज ए ऑप्टिकल डिफेक्ट, इट मींस देयर इज एन एरर। यदि वहां पर कोई ऑप्टिकल डिफेक्ट है तो वहां पर, इसका मतलब वहां पर क्या है, कोई ना कोई एरर आ जाएगी। और तो इसीलिए आप जब भी ऑब्जेक्टिव लेंस डिजाइन करते हो तो इस तरह का डिजाइन करना है, या टेलीस्कोप जब यूज ले रहे हो तो इस तरह का टेलीस्कोप होना चाहिए कि वहां पर कोई भी एरर ना आए। इसके लिए आप वहां पर कौन सा सिंगल लेंस यूज नहीं करते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। क्यों यूज नहीं करते हो? इफ यू यूज द सिंगल लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, देन ऑप्टिकल डिफेक्ट इज अकर, और दैट ऑप्टिकल डिफेक्ट इज नोन एज द एब्रिएशन। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कर्वेचर डिफेक्ट हो सकता है, डिस्टोर्शन हो सकता है, अनवांटेड कलर आ जाए इमेज में, इनडिस्टिंक्टनेस आ जाए, कि मतलब आप वहां पर जो इमेज बन रही है वो क्या हो जाए, उसका कलर क्लियर ना है, या वहां पर आपको कलर अलग, एक ही जो माना कि इमेज ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की है, और आपको वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, वो आपने बिल्कुल वहां पर आईपीस को सेट कर दिया,
फोकसिंग ऑफ द आईपीस कर दिया, फोकसिंग ऑफ द क्रॉस हेयर कर दिया। उसके बाद भी यदि आपकी इमेज वहां पर क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, इनडिस्टिंक्ट दिखाई दे रही है, वहां पर अलग अलग कलर दिखाई दे रहे, इट मींस ऑप्टिकल डिफेक्ट इज अवेलेबल देयर। और वह ऑप्टिकल डिफेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वहां पर उस टेलीस्कोप में सिंगल लेंस यूज करा है, तो इसीलिए वहां पर ऑप्टिकल डिफेक्ट ना आए, इसके लिए वहां पर अपन कभी भी सिंगल लेंस यूज नहीं करते। ठीक है, सिंगल लेंस यूज नहीं करते, वहां पर हमेशा कंपाउंड लेंस यूज करते हैं। और कंपाउंड लेंस क्या होता है? दो लेंस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज क्राउन ग्लास, सेकंड इज फ्लिंट ग्लास। ठीक है, यहां पर पहला क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। देख लो यहां पर मैं अलग से बना देता हूं, डायग्राम में दिख ही रहा होगा आपको, ये क्राउन ग्लास है, डबल कॉन्वेक्स लेंस की मतलब दोनों जो एंड है वो क्या है? वहां पर कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? कोनवो कॉन्वेक्स लेंस। एक पार्ट वहां पर कॉन्वेक्स होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? वहां पर कॉनकाव होता है। इस तरह का दिख रहा है आपको डायग्राम। देखो यहाँ पर ये क्राउन ग्लास है, ये फ्लिंट ग्लास है। ठीक है, तो इस तरह इसको अपन क्या भी बोलते हैं। और दोनों क्या होते हैं वहां पर? बाल्सम नाम से क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? टुगेदर होते हैं विद द बाल्सम। क्या होते हैं वहां पर? सीमेंटेड होते हैं। बाल्सम क्या होता है? एक बोल सकते हैं अपन दोनों को चिपकाने का काम होता है। ठीक है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं गम की तरह काम करता है। बाल्सम क्या करता है? गम की तरह काम करता है। सो दैट दीज टू लेंस, टू ग्लास बिकम टुगेदर, सीमेंटेड टुगेदर। और उसके बाद इसको कंबाइंड रूप से अपन क्या बोलते हैं वहां पर? एक्रोमेटिक ग्लास। इसको कंबाइंड रूप से अपन क्या भी बोलते हैं? एक्रोमेटिक ग्लास, या इसको कंबाइंड लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईपीस। आईपीस भी क्या होता है? वहां पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसमें भी क्या होते हैं? दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इक्वल फोकल लेंथ के। डायग्राम में बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पर एक एंड प्लेन होता है, वहां पर दूसरा एंड लेंथ क्या होता है? वहां पर दूसरा एंड क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। और वहां पर जो ग्लास होते हैं वहां पर दो प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास होते हैं। क्या होते हैं? दो प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास होते हैं, दोनों की फोकल लेंथ सेम होती है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? 2/3 ऑफ द फोकल डिस्टेंस। The distance between these two lengths is 2/3 of focal length. क्या होता है? आईपीस क्या होती है? आईपीस में क्या होते हैं? फोकल लेंथ, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। लेकिन यदि अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होता है? एक क्राउन ग्लास होता है, एक फ्रंट ग्लास होता है, फ्रंट ग्लास क्राउन ग्लास होता है, और एक फ्लिंट ग्लास होता है। क्राउन ग्लास में क्या होते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। फ्लिंट ग्लास में क्या होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता है। जबकि अपन आईपीस की बात करते हैं तो आईपीस में क्या होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है इक्वल फोकल लेंथ का, जो कि एक दूसरे से 2/3 ऑफ द फोकल लेंथ की दूरी पर होता है। ठीक है, डायग्राम में आपको इजीली शो है। क्लियर है? आईपीस क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं यहां पर डायफ्राम की। देखो बेटा, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम में क्रॉस हेयर होते हैं जो कि अपन को डिफाइन लाइन ऑफ द साइट प्रोवाइड करते हैं। डायफ्राम में क्या होता है? वहां पर दो वर्टिकल क्रॉस हेयर होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है, कभी कभी तीन भी होते हैं। तो वहां पर अपन को जैसे ये तीनों क्रॉस हेयर इस तरह दिखाई दे जाता है, या सिंपल अपन, मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा, सिंपल ये भी होता है। ठीक है, तो ये अपन को लाइन ऑफ द साइट, एक डिफाइंड लाइन ऑफ द साइट प्रोवाइड करते हैं। किस तरह कि वहां पर ये आई पीस हो गया, ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया, यहाँ पर कई क्रॉस हेयर होते हैं, तो इसके सेंटर, क्रॉस हेयर का सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ द साइट होती है। वो हमारी क्या होती है? वहां पर एक्चुअल एंड परफेक्ट लाइन ऑफ द साइट होती है। वही हमको, इसी को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, और ये जो ये मैं क्रॉस हेयर जो होते हैं, इसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हेयर तो होता है जो कि एक फ्लैट मेटल रिंग के अंदर लगा होता है, जिसको अपन बोलते हैं रेटिकुल। रेटिकुल उसको अपन बोला जाता है। डायग्राम में बता दूंगा इस तरह एक बार क्या होता है।
कुछ जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पुराने इंस्ट्रूमेंट में रेटिकुलर क्या होता है, फिक्स होता था, लेकिन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो रेटिकुलर होता है वो क्या होता है, इंटरचेंजेबल कैप्सूल होता है, जिसको अपन डायफ्राम के अंदर फिक्स कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम शो कर दिया, यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, डायफ्राम है। डायफ्राम के अंदर क्या होता है, वहां पर रेटिकुलर होते हैं, और रेटिकुलर के अंदर क्या होता है, वहां पर क्रॉस हेयर होते हैं। डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर रेटिकुल है, और रेटिकुल के अंदर क्या होते हैं, वहां पर क्रॉस हेयर्स होते हैं। क्रॉस हेयर वहां पर किस तरह होते हैं, वहां पर मैं बताता हूँ। क्रॉस हेयर वहां पर इनमें से कोई सी भी शेप के हो सकते हैं, इस शेप के भी हो सकते हैं। जनरली अपन, मैंने जो मार्क करा, ए और डी शेप के होते हैं। जनरली जो क्रॉस हेयर होते हैं वो ए या डी शेप के होते हैं, और वहां पर वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, वह किसी भी क्रॉस हेयर को यूज कर सकता है। हमारा यहाँ पर सभी क्रॉस हेयर से पर्पस सोल्व हो रहा है कि वहां पर सब में सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है यानी, और हमको मेनली लेवलिंग में ओनली सेंटर लाइन से मतलब होता है, क्योंकि ये सेंटर लाइन ही वहां पर लाइन ऑफ द साइट को डिफाइन करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थ्रेड होते हैं, यहाँ पर ये जो हेयर्स होते हैं वो क्या बने होते हैं, वहां पर हेयर इज यूजली मेड ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द कुकिंग ऑफ द ब्राउन स्पाइडल। ब्राउन स्पाइडल के जो कुकिंग होते हैं उनके थ्रेड से ये हेयर्स बने होते हैं। ये बहुत ही फाइन होते हैं, फाइन, बिल्कुल फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, फाइन प्लेटिनम वायर होते हैं। ठीक है, विच मे बी वेरी फाइन प्लेटिनम वायर ऑफ फिलामेंट ऑफ सिल्क। या तो ये किसके बने होते हैं, ब्राउन स्पाइडर के जो कुकीन होता है उसके थ्रेड से बने होते हैं, जो कि वेरी फाइन प्लेटिनम वायर होता है, फिलामेंट और सिल्क का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो हेयर होते हैं वो किसके बने होते हैं। हेयर आर मेड ऑफ थ्रेड फ्रॉम कोकिन ऑफ ब्राउन स्पाइडल, बट मे बी वेरी फाइन प्लेटिनम वायर ऑफ फिलामेंट ऑफ सिल्क। नेक्स्ट पार्ट बचता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल जो हेयर है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल हेयर से अपन स्टाफ की रीडिंग मेजर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल हेयर कहां पर है, और वर्टिकल हेयर अपन को क्या आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो स्टाफ है वो वर्टिकल है या नहीं है। ये यहाँ पर मैंने बोला कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होना चाहिए, वही सफिशिएंट है, बाकी एक्स्ट्रा है तो उसका पर्पस कुछ और होता है, वो आगे अपन डिफाइन करेंगे। वर्टिकल हेयर क्या काम आता है वहां पर, ये वर्टिकल हेयर अपन को ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो वर्टिकल स्टाफ है वो वर्टिकल है या नहीं है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल हेयर है, वो क्या शो करता है, हॉरिजॉन्टल हेयर के रेस्पेक्ट में अपन स्टाफ की रीडिंग लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब हमारी रीडिंग कितनी हुई, 2। अरे हमारा स्टाफ है, स्टाफ में रीडिंग पढ़ना सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में जो रीडिंग होगी, माना 2 है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 3 है, तो हॉरिजॉन्टल स्टाफ के रेस्पेक्ट में जो रीडिंग होती है, या हॉरिजॉन्टल स्टाफ जो हॉरिजॉन्टल हेयर है, हॉरिजॉन्टल हेयर इज यूज्ड टू रीड द रीडिंग ऑफ द स्टाफ, एंड वर्टिकल स्टाफ आइडेंटिफाइड दैट कि हमारा जो स्टाफ है वो ट्रूली वर्टिकल है या नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई। अब अपन बात करते हैं लास्ट, फोकसिंग डिवाइस। जो टेलीस्कोप होता है वो इंटरनल फोकस भी हो सकता है और एक्सटर्नल फोकसिंग भी होता है। वो इसी के आधार पर अपन टेलीस्कोप को अपन डिफाइन कर देते हैं कि टेलीस्कोप इज एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, इनमें क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है, क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, इन इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप का काम क्या होता है, टेलीस्कोप में क्या क्या चीज अवेलेबल होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस होता है, और क्या होता है उसमें, फोकसिंग स्क्रू होते हैं, ठीक है, और डायफ्राम होता है। तो इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।